हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है उत्प्लावन बल। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं संस्था का नाम जहां भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा उत्प्लावन बल। तो सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद में सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों की मानसिक तर्क शक्ति का विकास करना और छात्रों को विज्ञान के तथ्यों नियमों का ज्ञान कराना। ये हमारे जो हैं वो सामान्य उद्देश्य या साधारण उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य किसी भी प्रकरण से संबंधित होते हैं और सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय के लिए सभी लेसन प्लान में एक ही समान होते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को उत्प्लावन बल के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक, छात्र उत्प्लावन बल के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों को उत्प्लावन बल के उदाहरणों को जानने का कौशल प्राप्त होगा। और चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र उत्प्लावन बल की विशेषताओं को जानकर उनका प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो रोलर बोर्ड है, चार्ट पर अंकित विशिष्ट सामग्री है। अब उत्प्लावन बल के लिए हमको तालाब की आवश्यकता होगी, तो वो तो नहीं ले जा सकते, बस उसका एक प्रोटोटाइप अगर उपलब्ध हो तो ले जा सकते हैं और इसमें लिख भी सकते हैं, जैसे कि चार्ट पर वही अंकित होगा। शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि जो है तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान है, छात्र को बल एवं कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्त है। प्रस्तावना में प्रश्न पूछेंगे और छात्रों से उत्तर प्राप्त करेंगे। यह बात हमेशा याद रखेंगे कि प्रस्तावना में कम से कम 3 प्रश्न अवश्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 5, न 3 से कम न 5 से अधिक। तो पहला प्रश्न है कि छात्रों जब हम ईंट को हाथ में उठाते हैं तो कैसी लगती है। तो छात्र उत्तर देंगे भारी लगती है। यहाँ पर हम संभावित उत्तर लिखते हैं, छात्र कुछ अलग भी उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हम ईंट को पानी में डुबोते हैं तब कैसा प्रतीत होता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि जब पानी में डुबोते हैं तब हल्की प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है कि ईंट पानी में हल्की क्यों प्रतीत होती है। तो ईंट पानी में उत्प्लावन बल के कारण हल्की प्रतीत होती है। और उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहीं से हम उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों आज हम उत्प्लावन बल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे 5 ब्लॉक बनाएंगे जिसमें प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपर्क कार्य लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उत्प्लावन बल। छात्र अध्यापक क्रियाओं में जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। यह कमी उस वस्तु पर हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इसे सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था, इसलिए इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर है कि प्रश्न अगला कि वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल की खोज कहाँ के वैज्ञानिकों ने की थी। तो छात्र उत्तर देंगे कि यूनान देश के वैज्ञानिकों ने की थी। फिर अगला प्रश्न है कि उत्प्लावन बल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो छात्र उत्तर देंगे आर्किमिडीज। फिर अगला प्रश्न है कि लकड़ी के गुटके को पानी में डालने पर क्या होता है। छात्र उत्तर देंगे कि लकड़ी के गुटके को पानी में डालने पर तैरता है। तो फिर प्रश्न पूछेंगे कि गुटका क्यों तैरता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल की क्या विशेषता होती है। तो छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि उत्प्लावन बल की 2 विशेषताएं होती हैं। पहला, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अगला है कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होने पर वस्तु तैरती रहती है। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे, जो पढ़ाएंगे उसको पूछते भी रहेंगे। तो अगला प्रश्न है क्या कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। तो छात्र उत्तर देंगे आकृति एवं आकार पर। फिर अगला है कि उत्प्लावन बल की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो छात्र उत्तर देंगे 2। उत्प्लावन बल की पहली विशेषता क्या है। तो उत्प्लावन बल वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है। प्रश्न क्या है कि मेज पर क्या रखा है। तो छात्र उत्तर देंगे लकड़ी का गुटका। लकड़ी के टुकड़े को जल में डालने पर क्या होता है। तो टुकड़े को जल में डालने पर तैरता है। उत्प्लावन बल तथा वस्तु के भार में क्या संबंध है। तो छात्र निरुत्तर रहते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में इसको स्पष्ट किया जाएगा कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होने पर वस्तु तैरती रहती है। माना एक वस्तु का हवा में भार W1 है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार W2 है। तो वस्तु का आभासी भार W1 इंटू माइनस में W2 हो जाएगा। तो फिर 3 कंडीशन बनेंगी, जिसमें पहला है कि अगर W1 बड़ा होगा W2 से तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। दूसरा है अगर W1 बराबर है W2 के तो वस्तु पूर्णतः
वस्तु पूर्णतः डूबी हुई तैरती रहेगी। और तीसरा है कि अगर W1 छोटा है W2 से तो वस्तु सतह पर तैरती रहेगी। फिर अगला प्रश्न है कि वस्तु का आभासी भार क्या होगा। तो छात्र उत्तर देंगे W1 माइनस W2 होता है। W1 बराबर W2 का क्या अर्थ है, तो जब W1 बराबर W2 होगा तो वस्तु डूब जाएगी। वस्तु के तैरने की कितनी शर्त होती है, तो छात्र उत्तर देंगे कि 3 शर्त होती है। उसके बाद सैंपटकार में, तो सैंपटकार में जो पढ़ाया जाएगा उन्हीं को पूछा जाएगा और उनका उत्तर बोर्ड पर लिखा जाएगा। तो उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है, तो आकृति और आकार पर। फिर अगला प्रश्न है कि लकड़ी के गुटके को पानी में डालने पर क्यों तैरता है, तो छात्र उत्तर देंगे उत्प्लावन बल के कारण। फिर अगला प्रश्न है उत्प्लावन बल तथा वस्तु के भार के बीच क्या संबंध होता है, तो छात्र उत्तर देंगे कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होने पर वस्तु तैरती रहती है। निरीक्षण कार्य है कि छात्र अध्यापक द्वारा सैंपट कार्य लिखने का निर्देश देने के बाद कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है कि वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में लगता है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्प्लावन बल की कितनी विशेषताएं होती हैं। यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न में हम 3 या 4 प्रश्न पूछेंगे, यहाँ 2 ही लिखे हैं, आप 2 और अपने पास से ऐड कर लेंगे। और गृह कार्य में आर्किमिडीज का सिद्धांत लिख कर लाइए और उत्प्लावन बल की परिभाषा लिखिए। तो आपको लेसन प्लान कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और किस टॉपिक पर, किस विषय का और किस क्लास का भी लेसन प्लान आपको चाहिए ये भी बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।